पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड का हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बीएससी पार्ट थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितने ग्रुप में पढ़ना होता है, किस प्रकार से आपको लेक्चर्स मिलेगा, कितना फी होगा, सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर में कितने ग्रुप में आपको पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसका, पेपर 5 की बात करें, क्योंकि हम लोग पेपर 4 सेकेंड ईयर तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, पेपर 5 की बात कर रहे हैं, राइट। पेपर 5 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पेपर 5 में ना आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है, रियल एनालिसिस 2 पढ़ना है। ओके, अब रियल एनालिसिस 2 को आपको कितने ग्रुप में आपको डिवाइड करके पढ़ना है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए रियल एनालिसिस को ना हम लोग रियल एनालिसिस को पेपर 5 में आपको टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, राइट। आपको ना यहाँ पे टोटल रियल एनालिसिस को टोटल 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। अब इसमें से ना रियल एनालिसिस 2 में आपको यहाँ पे एडवांस कैलकुलस मिलेगा, एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस मिलेगा, कुछ आपको रिलेट करेगा इनफाइनाइट सीरीज से जो पार्ट 2 में आप पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे आपको सब, अब देखिए इसके अंदर है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ना है। तो इसके लिए ना इसमें आपको हम पूरा जो आपको हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड का, उसमें आपको पूरा बुक्स आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको हम पूरा बुक्स नहीं पढ़ाएंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे। देखिए आपको एक तो आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको वो पढ़ाएंगे, आने वाले जो क्वेश्चन होगा जिस टॉपिक से वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे, और आपका जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीड होगा वो आपको हम पढ़ाएंगे। मीन्स दैट ये कि हम आपको रियल एनालिसिस को जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ग्रुप ए स्टार्ट किए, ग्रुप बी स्टार्ट किए, ग्रुप सी, तो इसमें ना आपको हम खुद का मेरा सेलेक्टेड जो टॉपिक्स होगा वो हमारा सिलेबस होगा, यानी मेरा खुद का सिलेबस आपको हम प्रोवाइड करके देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स ग्रुप ए में पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स ग्रुप बी में पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक ग्रुप सी में पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों, तो हम उसी पे फोकस करेंगे, हम उसी पे फोकस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या आने वाला होगा, या आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगर आप CSIR नीट निकालना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, MSc करना चाहते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे। आप बोलोगे सर पूरा बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व कराते चलिए, तो ये आपको हम नहीं कराएंगे, आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं। ऐसा मत बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि आप न्यू बैच में सब कुछ पूरा बुक्स कवर कराने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको हम बताएं उतना सॉल्व जरूर कराएंगे, 100% कराएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, तो पेपर 5 के लिए हो गया। अब हम लोग पेपर 6 की बात करते हैं कि पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है। पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पेपर 6 की बात करेंगे ना, तो पेपर 6 में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है। पेपर 6 में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ना आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको भी पढ़ना है। आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को 3 पार्ट में, जैसे ग्रुप ए पढ़ना है, और ग्रुप ए में ना आपको थ्योरी पढ़ना है। ग्रुप ए में आपको थ्योरी पढ़ना है। और यहां बात करेंगे ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी में आपको यहां पे पढ़ना है रिंग थ्योरी। ग्रुप बी में आपको यहां पे रिंग थ्योरी पढ़ना है। और ग्रुप सी में जो आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, राइट। तो इतना आपको पढ़ना है किसमें, पेपर 5 में। 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, और तीनों को यहाँ अलग अलग नाम का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ये नाम का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लेकिन यहाँ पे 3 सब्जेक्ट घुसा हुआ है, थ्योरी घुसा हुआ है, और रिंग थ्योरी घुसा हुआ है, और लीनियर अलजेब्रा। आपको जो इसमें से पेपर 5 में जो आपको पेपर 6 में जो क्वेश्चन मार्क्स उठाने वाला जो ग्रुप है वह लीनियर अलजेब्रा है।
लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से कवर कीजिए, आप अच्छा मार्क्स ये पेपर 6 में लेके आ जाएंगे, राइट। पेपर इसमें जो रिंग थ्योरी हो गया इसमें थोड़ा ना थोड़ा आप स्टूडेंट को टफ पड़ जाता है, लेकिन जब आपको हम पढ़ाएंगे ना तो टफ नहीं दिखेगा, राइट। अब बात करते हैं पेपर, अब हम बात कर लेते हैं पेपर 6-7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना पेपर 7 की बात करते हैं, पेपर 7 की बात करते हैं, पेपर आपका 7 की बात करते हैं कि पेपर 7 में आपको क्या पढ़ना है। तो पेपर 7 में जो पढ़ना होता है ना आपको, वो हम बात कर लेते हैं। तो पेपर 7 में जनरली जो आपको पढ़ना होता है ना, वह डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टोरियल मैकेनिक्स आपको पढ़ना होता है। वेक्टोरियल मैकेनिक्स पढ़ना होता है जनरली। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको अलग के ग्रुप में सेपरेट पढ़ना होगा, और वेक्टोरियल मैकेनिक्स क्या है, तो एडवांस मैकेनिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको यहाँ पे एडवांस मैकेनिक्स पढ़ना है। तो इसको कितने ग्रुप में आपको डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा आपको, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको हमको पढ़ाएगा, सबसे पहले ग्रुप ए में आपको पढ़ना होगा। ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना होगा ना, यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ना होगा, मैकेनिक्स पढ़, सिंपल आपका एडवांस मैकेनिक्स होगा, वो आपको मैकेनिक्स पढ़ना है। उसी प्रकार से बात करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना होता है यहाँ पे अट्रैक्शन, ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या नाम था, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टोरियल मैकेनिक्स था, जिसमें ग्रुप ए में आपको जनरली आपको केवल मैकेनिक्स पढ़ना था, और यहाँ पे ग्रुप बी में आपको अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल पढ़ना था। एक अलग सा एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये मैकेनिक्स ग्रुप बी जो है ना आपका मैकेनिक्स वाली पार्ट नहीं है। क्या ग्रुप बी आपको मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं है, यहाँ एक अलग से यहाँ पे स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब हाइड्रो कहें तो पानी को यूटिलाइज करके, जैसे आप थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे हमको पढ़ना है, राइट। और यहाँ पे अगर हम ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप सी की बात करेंगे ना, तो ग्रुप सी में जो आपका सबसे फेवरेट है, ग्रुप सी में जो सबसे आपका फेवरेट है वो पढ़ना है आपको। तो ग्रुप सी में जो पढ़ना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 2 भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका सब सिलेबस में है नहीं 2 क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपको जो पार्ट 2 तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है। क्या उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से पेपर 7 तक आपका है कंसेप्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, जो ग्रुप है, इस प्रकार से आपका डिवाइड किया हुआ है। अब हम बात करते थोड़ा पेपर 8, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इसमें अगर आप कंफ्यूज कर गए तो हो सकता है मार्क्स आपका काटा जाएगा। अब मतलब आपका एग्जाम, आप जो तैयारी कुछ और करोगे, आपका क्वेश्चन कुछ और आएगा, तो इससे आप अच्छे से इस पे आप ध्यान रखिएगा, फोकस रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब पेपर 8 की बात करते हैं भाई। अब देखिए पेपर 8 में क्या पढ़ना होता है। देखिए जनरली पेपर 8 इलेक्टिव पेपर होता है। इलेक्टिव पेपर का है तो इसमें ऑप्शनल होता है, खुद आपको चूज करना होता है, या आपके यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम लेने के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट का नाम बता देगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ओके। तो अगर हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको हम बता देंगे कि ये टॉपिक्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ऐसे अदरवाइज आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा टॉपिक्स पढ़ता है, पेपर 8 में चलता है, वो आप जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेसेसरी है, उसके हिसाब से ही आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ओके। चलिए अब देखिए ना, अब पेपर 8 को ना जनरली कोई ग्रुप में डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व कर देना है, 5-6 क्वेश्चन जो भी बोलेगा आपको सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए इसमें ना जो ऑप्शनल पेपर होता है, सबसे पहला जो आपको पढ़ना होता है इसमें न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना होता है 2 नंबर में एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है। और 3 नंबर पे आपका नंबर थ्योरी पढ़ना है। नंबर थ्योरी पढ़ना है। और 4 नंबर में ना आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ना है। 4 नंबर में ना हम इधर मिटा देते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 4 नंबर में ना आपको क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ना है। देखिए 4 नंबर में जो आपको पढ़ना होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ना है आपको। ऑप्शनल पेपर में आपका टोटल 4 सब्जेक्ट है। आप ये बोलेंगे कितने स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था डायरेक्टली बोल रहा था स्टूडेंट कि सर इसमें पार्ट 3 में तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब 4 सब्जेक्ट यहाँ काउंट कर लिया, 4 सब्जेक्ट ये हो गया, सभी ग्रुप का काउंट कर लिया, अरे बाप सर इतना पढ़ना है। ऐसा नहीं है। ये जो पेपर 8 है ना, आप ये 4 में से ना कोई एक सेलेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब फॉर्म भरने के टाइम आएगा तो उसमें आपको ऑप्शनल पेपर लिखा रहेगा, उसमें से इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट रहेगा, किसी में से एक चुन लीजिएगा। अब वो आप बोलोगे, आपका डाउट रहेगा सर ऐसे कैसे चुनेंगे, आप क्या पढ़ाएंगे, हम क्या चुनेंगे। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ये 2 नंबर वाला पढ़ाएंगे। ये नाम से याद रखिएगा, सीरियल वाइज याद मत रखिएगा। एस्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी आपको हम पढ़ाएंगे, राइट। और आपको एग्जाम में जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो यही एस्फेरिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एस्ट्रोनॉमी आपको ऑप्शनल पेपर में सिलेक्ट करना है। बाकी का 3 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, कोई एक ही पढ़ना है, राइट। तो इतना करना है। अब ऐसे आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि ये चारों में से कौन सा पेपर वहाँ पे रखा गया है पढ़ने के लिए। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम लेने के सुटेबल के अनुसार, सुविधा के अनुसार इसमें से कोई एक सब्जेक्ट सभी कॉलेज वाले को बोल दे कि आप यही सब्जेक्ट पढ़ो पेपर 8 में। बहुत कभी कभी होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये आप पता करके हमें आप इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, राइट। देखिए अब इतना हमारा टोटल PSC पार्ट 3 के लिए, मैथ और आर्ट्स के लिए इतनी इस प्रकार से ग्रुप होता है। ये सब्जेक्ट आपको जो हम बताए हैं पढ़ना होता है। अब बात करते हैं इसमें कि आपको लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड होगा। ओके, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि फी कितना होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फी की बात करें, राइट। अगर फी की बात करेंगे, इसका जो मेन इसका फी है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। और इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। लेकिन बट ये 1500 में से अगर आप चाहते हो कि कम में आप लें तो इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी है ये कि आज से टुडे हम लिखते हैं, टुडे आज से लेकर आप यहाँ पे 5 तारीख तक, 5 तारीख आज से लेके 5 मार्च शाम तक इवनिंग टाइम तक अगर आप परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको 50% की ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा आपको। ओके, 50% यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। और 50% ऑफ मिलेगा तो कितना मिलेगा, तो आपको ओनली 800 में आपको मिलेगा। ये 800 में आपका कंप्लीट कोर्स BSc पार्ट 3 पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। अगर आप कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर हम 5 मार्च तक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, 5 मार्च तक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें 800 में मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा 5 तारीख के बाद
आप बोलोगे 5 तारीख को 10 बजे रात में बोलोगे तो नहीं मिलेगा। कितने बजे की टाइमिंग दिए हैं आप ना, आपको 5 PM तक आपको ज्वाइन कर लेना है। कितने? 5 PM तक आपको ये कोर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, BSc पार्ट 3 अगर पढ़ना चाहते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि मार्क्स यहाँ से BSc पार्ट 3 में उठता है, तो अभी आपके लिए ऑफर है 50% ऑफ पे आपको 800 रुपये में यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा BSc पार्ट 3 पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, राइट। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें आप पेमेंट कैसे करोगे। तो पेमेंट हमें आप पेटीएम, फोनपे, गूगल पे या बाई अकाउंट हमें पेमेंट कर सकते हैं। ओके, हमें आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यहाँ पे डिटेल मेरा शो कर रहा होगा, वहाँ पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप नंबर क्या होगा, तो नीचे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कीजिएगा, उस पर आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। भेजने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने के साथ अपना नाम और अपना मेल आईडी, ये जरूर 2 चीज़ भेजिएगा। फिर से सुन लीजिए, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना नाम भेजना है और अपना ये मेल आईडी भेजना है। 2 चीज़ आपको भेजना है, तो आप जरूर भेजिएगा। और साथ में यूनिवर्सिटी तो आपका पूर्णिया है, तो वो ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, ये तो फी वाली बात हो गया। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप परचेज करते हो तो आपको लेक्चर्स कैसे मिलेगा। तो आपको लाइव क्लासेस नहीं चलेगा, मैं क्लियर कर दूं, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और आपको यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको क्लासेस का लिंक मिलेगा। क्या? टेलीग्राम पे आपको अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे आपको हम प्राइवेट ग्रुप में आपको हम ऐड करेंगे, और वहाँ प्राइवेट ग्रुप के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर्स का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे, और क्लास नोट्स का PDF भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, और साथ साथ आपका क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चंस रहेगा ना, वो साथ साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। फिर आपके एग्जाम के टाइम में सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं लगते हो। तो आपको देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो क्लास नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स मिलेगा, लेक्चर्स का वीडियो लिंक मिलेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के टाइम में, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगा, और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी साथ साथ में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जो इंपॉर्टेंस होगा वो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, राइट। तो इतना सारा जो डिटेल था BSc पार्ट 3 पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले के लिए हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, और उसमें जो टॉपिक्स है वो खुद से हम सिलेबस फ्रेम करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं या रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिंग थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मेरा उससे पहले एक लेक्चर्स आएगा, जिसमें आपको उसमें हमारे थ्रू जो फ्रेम किया हुआ जो टॉपिक्स होगा, सिलेबस होगा, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये फ्रेम किया हुआ कैसे फ्रेम करेंगे हम, हमारा सिलेबस कैसे होगा, तो आपका जो क्वेश्चन बैंक होगा, आपका सिलेबस होगा, दोनों को स्टडी करेंगे। आने वाला कल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का टॉपिक्स सभी का मिक्स करके VVI टॉपिक्स बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे, इजीली पास करोगे, 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो हो सकता है मैं भी एक लेक्चर्स आपके लिए हम आज पब्लिक कर देंगे, वहाँ से आप जरूर देखिएगा, और देख के आप डिसाइड कर पाइएगा। 5 मार्च से पहले आपको डिसाइड करना है, तो उससे पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।